चलो देवयानी। रुकिए भैया। आज इस घर से कोई ना कोई तो जरूर जाएगा जो इस गुनाह में शरीक है, जिसका रिश्ता झूठ की नींव पर टिका है। आज आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। आज हमारा पूरा परिवार मौजूद है, इन सबके सामने फैसला हो जाएगा। रवि, वैसे भी इस घर में हमारा बहुत मजाक हो चुका है। घर वाले ना आप पे भरोसा करते हैं ना मुझे। आई थिंक यहाँ पर वक्त जाया नहीं करना चाहिए, हमें चलना चाहिए। नहीं दिव्यानी बाबू, इस घर से भैया नहीं जाएंगे। आप जानती हैं पापा ने कभी भी इस घर को बिखरने का सपना नहीं देखा था। आज ये तय होगा पापा की मौत के बाद इस घर को बिखरने की कगार पर पहुंचाने वाले कौन हैं। आज तक आपने इस घर में भैया के सामने किसी को कुछ नहीं बोलने दिया, लेकिन आज हम दोनों भाइयों के बीच में आप कुछ नहीं बोलेंगे। आज आपको मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। तुम्हें जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। देवयानी पर लगाने के लिए कोई नया इल्जाम लाए हो क्या? भैया कहते हैं ना, भाभी का रिश्ता मां के रिश्ते के बराबर होता है, लेकिन मैंने हमेशा हमेशा भाभी को मां से बढ़कर इज्जत दी। लेकिन देवयानी भाभी ने इस घर में किसी को इज्जत नहीं दी। बताइए भाभी, ऑफिस में भैया के कैबिन में वो आग किसने लगाई? आज झूठ बोलने का दिन नहीं है भाभी। आज आपको सब कुछ सच सच बताना होगा। क्या यह झूठ है कि भैया के कैबिन में आग लगाने की साजिश आपने रची थी? आप जानती थी मैं ऑफिस में उस दिन देर तक काम कर रहा था, इसीलिए आपने आग लगाने का वही दिन चुना। क्या यह झूठ है भाभी कि ऑफिस से गायब होने के लिए प्यून को 5,000 रुपए आपने नहीं दिए? क्या यह झूठ है कि जिस कंपनी से मेरे 4 डील फाइनल होने जा रही थी, उस कंपनी के चारों डीलों को आपने ब्रेक नहीं करवाया? मुझे वो सारे एमडीज के लेटर आए थे कि वो सारे डील आपने कैंसिल किए। क्या ये भी झूठ है कि मैंने भैया को जो 20 लाख रुपए दिए थे उसमें से 5 लाख रुपए आपने ले लिए अपने लिए? रवि,
पूछो अपनी बीवी से, प्रेगनेंसी का झूठा नाटक इसने किसकी आंखों में धूल झोंकने के लिए किया था? रवि, ये सब झूठ है। तुम्हारे घर वाले सब मिलके ये साबित करना चाहते हैं कि मैं बुरी हूँ, बस इसलिए मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है, मेरा यकीन करो रवि। यकीन? आपने तो इस यकीन शब्द से हम सबका यकीन उठा दिया है भाभी। आप कहती हैं कि आपने भैया को कभी झूठ नहीं बोला, बल्कि सच ये है कि आपने भैया को कभी सच बोला ही नहीं। आपको याद है भाभी, आपके और भैया की शादी के समय पापा और माँ जब आपके पेरेंट्स से मिलना चाह रहे थे तो आपने कहा कि आपके पापा अब्रॉड में रहते, इसलिए वो शादी पर नहीं आ सकते। क्या यह भी झूठ है कि आप शंकर नामदेव चौहान की बेटी हैं? जिसने पापा के ऑफिस में गबन किया था और पापा ने उसे 7 साल की जेल करवा दी थी। आप कह रही थी कि वो आपकी शादी में नहीं आ सकते, जबकि वो अपनी 7 साल की सजा जेल में काट रहे हैं। भैया, सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि भाभी हमेशा आपसे कहते रही कि वो आपसे प्यार करती है, जबकि सच में ये बिल्कुल भी नहीं था। वो हमारे खानदान को बर्बाद करने आई थी। ये घर में रिश्ते जोड़ने नहीं, बल्कि रिश्ते तोड़ने आई थी। रवि, अजय की हर बात झूठी है। सच बात तो ये है कि अजय से हम दोनों का प्यार बर्दाश्त नहीं हुआ। ये हम दोनों के प्यार में दरार डालना चाहता है, इसीलिए तो मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहा है। जब तुमसे मुझ पर बस नहीं चला, अपने भाई पर बस नहीं चला, तो तुम इस गिरी हरकत पर आ गए। ये झूठ पर झूठ बोले जा रहा है रवि। झूठ बोलना बंद करो देवयानी। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। मॉम, आप मत कह मुझे मॉम। तू जानती है माँ का मतलब क्या होता है? शर्म आ रही है मुझे तुझे बेटी कहते हुए। तूने मेरा सर हमेशा के लिए झुका दिया, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा तूने। ये मेरी औलाद नहीं हो सकती, क्योंकि कभी भी मेरे बताए हुए रास्ते पर नहीं चली, बल्कि अपने बाप के बताए हुए गुनाह के रास्ते पर चली। नामदेव चौहान से तो मैंने हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन इसकी इन हरकतों की वजह से मैं आज इससे भी रिश्ता तोड़ती हूँ। ऐसी औलाद होने से तो अच्छा था कि मैं बेऔलाद होती। बाजी, संभालिए, संभालिए अपने आप को। अच्छा रिश्ता निभाया तुमने अपनी भाभी के साथ अजय। किस जन्म की दुश्मनी निकाली है तुमने मेरे साथ? तुम्हारे पास जब कोई और चारा नहीं था तो तुमने मेरी ही मॉम को मेरे खिलाफ कर दिया, इन्हें अपने साथ कर दिया। बस भाभी, आज आपके झूठ का नहीं, सच का दिन। आज मैं पूरे परिवार के सामने उस गुनाह से पर्दा उठाने जा रहा हूं जिसके लिए मैं आपको जिंदगी भर माफ नहीं कर सकता। भैया,
हमारे पापा की मौत की जिम्मेदार ये है देवयानी भाभी। मैंने कहा था ना आपसे, आज आपके सारे झूठ का पर्दा फाश होगा। मैं सबूत लेकर आऊंगा। वक्त ने तुम्हें भी अंधेरे में लाकर बिठा ही दिया। क्यों यशपाल अग्रवाल? देवयानी? हाँ, देवयानी, तुम्हारे खानदान की बहू। कैसा लग रहा है यशपाल? कैसा लग रहा है ये अकेलापन, ये तन्हाई, अपनों के बीच में ये परायापन? हाँ, 15 सालों से मैंने इस पल का इंतजार किया है। एक एक पल, एक एक क्षण में अपनी मौत मरी हूँ इस पल के इंतजार में। लेकिन अब मेरी बारी है। अब ना तुम्हारे पास वक्त है, ना तुम्हारे अपने हैं। बहू, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? बहू? किसकी बहू? और कौन बहू? मेरा तुम्हारे खानदान से ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। गौर से मुझे देख यशपाल, कुछ याद आया? लेकिन तुम क्यों याद रखोगे ऐसी बात जिसमें तुम्हारा कोई फायदा ही ना हो? याद है तुम्हें उस बच्ची का आंसुओं में डूबा हुआ चेहरा? नहीं, मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी। मैं उस बदनसीब पिता की बेटी हूँ जिसे कुछ भी ना करने की तुम्हारी वजह से सजा हुई थी। और हाँ, तुम्हारा वो जो बेटा है ना रवि, उससे मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है। क्योंकि प्यार शब्द के मेरे लिए कोई मायने ही नहीं। मेरे लिए मायने है तो नफरत की। अपने पिता का बदला लेने के लिए मैंने तुम्हारे बेटे को तुम तक पहुंचने की सीढ़ी बनाई और तुम्हारे उस बेवकूफ बेटे के साथ मुझे प्यार का नाटक रचाना पड़ा। स्मार्ट ना? तुम्हें मेरे वो झूठी प्रेगनेंसी के बारे में तो पता ही होगा। हाँ, मैंने वो प्रेगनेंसी का झूठा नाटक किया था। मैंने वो माँ बनने का झूठा नाटक किया था, क्योंकि मैं तुम्हारा यहाँ पर वंश चलाने के लिए नहीं आई, तुम्हारा वंश खत्म करने के लिए आई। अरे ये तुम्हें क्या होने लगा? मेरी बातें सुनकर तुम्हारी सांसें और ये दिल की धड़कन तेज क्यों होने लगी? और हाँ, एक बात और, तुम्हारे घर में ये आजकल जो बंटवारे की महाभारत शुरू हो गई है, वो रवि ने शुरू की। मैंने तुम्हारे दोनों बेटों के बीच में फूट किसने करवाई? मैंने। दोनों भाइयों के बीच ये दुश्मनी है ना, वो मैंने शुरू करवाई है। देखो, ऐसा मत करो।
दिल बहुत ही कमजोर है। सच तुमसे बर्दाश्त होगा ही नहीं। अरे देख नहीं रहे, तुम्हारा टाइम आ चुका है। अब क्या लिखने के लिए जिंदा रहोगे? अब तुम जाने की तैयारी कर लो यहाँ से, और बाकी का हिसाब ऊपर जाके कर लेना। मम्मी जी आप चलिए। जन्म जन्म के रिश्तों के साथ साथ तुमने मेरे प्यार का भी खून कर दिया। जिसे मैं जन्म जन्म का साथी समझ के बैठा था, वो ही मेरे पापा का खून करके बैठी है। अरे तुम जब अपने मां की ममता नहीं समझ पाई तो और किसी रिश्ते को क्या समझोगी तुम? बहुत देर कर दी मैंने तुम्हें समझने में। तुमने मुझे मेरे छोटे भाई के खिलाफ कर दिया। भैया, लगता है देवयानी दीदी अपने पापा के प्यार में रिश्तों के रास्तों पर से भटक गई। नहीं राधा, शंकर नामदेव चौहान, इस शख्स के बारे में पापा ने हमें कभी कुछ नहीं बताया, न ही इसके बारे में कभी कोई बात की। लेकिन मैंने कंपनी के अकाउंट्स देखे थे, उसमें इसने लाखों के गबन किए थे और राधा उसे उसकी सजा भी मिली। कितनी अजीब बात है ना कि उसके पापा ने हमारे पापा को धोखा दिया और उसकी बेटी ने हमारे सारे परिवार को धोखा दिया। इसे इसके किए की सजा मिलेगी और मैं इसे सजा दिलवाऊंगा। हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ इंस्पेक्टर, मैं रवि अग्रवाल बोल रहा हूँ, यशपाल अग्रवाल जी का बड़ा बेटा। आप जल्दी से हमारे घर आ जाइए। हमारे यहाँ रिश्तों की धोखाधड़ी करने वाला एक मुजरिम रंगे हाथों पकड़ा गया है।